नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में नियुक्त होंगे मनरेगा लोकपाल, करेंगे सुनवाई। मध्य प्रदेश में मनरेगा से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए अब जिलों में लोकपाल नियुक्त होंगे। इसके लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नियम 2021 लागू किए हैं। मजदूरी भुगतान, बेरोजगार भत्ते के भुगतान, काम की मांग, कार्य की गुणवत्ता, मशीनों के उपयोग, ठेकेदारों से काम लेने सहित अन्य शिकायतों की सुनवाई अब लोकपाल करेंगे। इसमें यदि शिकायत सही पाई जाती है तो निर्णय पारित कर कार्यवाही करने के लिए संबंधी को निर्देशित किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लोकपाल उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा जिसे लोक प्रशासन, विधि, अकादमिक, सामाजिक कार्य या प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम 10 साल का काम करने का अनुभव हो। चयन पैनल से किया जाएगा और जनता से फीडबैक भी लिया जाएगा। स्थानीय व्यक्ति या पड़ोसी जिले के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी में अब केवल कन्या विवाह योजना में होगी गरीब परिवार की युवतियों की शादी। मध्य प्रदेश में जनता से सीधे जुड़े मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और संबल विवाह सहायता योजना को सरकार ने एक करने का निर्णय लिया है। अब केवल कन्यादान योजना संचालित की जाएगी। यह निर्णय पचमढ़ी में शनिवार से शुरू हुई राज्य सरकार की 2 दिवसीय विचार मंथन की बैठक में लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा कुछ नए स्थलों को जोड़ते हुए अप्रैल से पुनः शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। पहले दिन 6 योजनाओं पर दोपहर बाद तक मंत्रिमंडल के सदस्य नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, डॉक्टर मोहन यादव, राजवर्धन सिंह, तुलसी सिलावट, कमल पटेल द्वारा प्रेजेंटेशन दिए गए, जिनकी जानकारी सरकार के प्रवक्ता गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शाम को मीडिया को दी। शासकीय योजनाओं में होंगे महत्वपूर्ण नवाचार, विभागों ने दी जानकारी, आमजन को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में इस बार अपने चौथे टर्म के 2 साल पूरे होने के बाद सीएम शिवराज एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विभागों को देशव्यापी नवाचार के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कई विभागों विभिन्न शासकीय योजनाओं में नवाचार करेंगे, जिसका फायदा शिक्षक, बच्चों के साथ सहित आम जनता को मिलेगा। पचमढ़ी चिंतन बैठक में विभागों द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। एमबीबीएस के बाद इंजीनियरिंग और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल छात्रों के लिए हिंदी में शुरू की गई पढ़ाई पर खुशी जाहिर की और कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इंजीनियरिंग और बाकी पढ़ाई भी हिंदी में हो। अब मध्य प्रदेश में छात्रों को एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी मीडियम में करवाई जाएगी। रविवार को आयोजित हुई पचमढ़ी चिंतक बैठक में मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में कई बातें कही। इसी के साथ मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य होगा जहां पर हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में एमबीबीएस मेडिकल कोर्सेज के लिए किताबों को हिंदी भाषा में तैयार करवाया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी को दी गई है। पचमढ़ी चिंतन बैठक के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां एमबीबीएस का मतलब मेडिकल की पढ़ाई इस साल हिंदी में प्रारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश में राशन की गड़बड़ी रोकने के लिए 2 बार होगा सत्यापन। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मध्य प्रदेश में 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को दिए जा रहे राशन में गड़बड़ी को रोकने के लिए अब 2 बार सत्यापन होगा। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन के माध्यम से यह सत्यापन अंगूठा लगाकर किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री कार्यालय और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को यह शिकायत मिली है कि उचित मूल्य की राशन दुकानों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत मिलने वाले खाद्यान्न में से एक ही योजना का राशन दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर नई व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश में 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर गेहूं, चावल और नमक का वितरण किया जाता है। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को जल्द मिलेगा तोहफा, जाने 31% डीआर हाइक पर बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11% की बढ़ोतरी के बाद केंद्र के समान 31% हो गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं और इसका लाभ 1 अप्रैल 2022 से मिलेगा और सैलरी में 25,000 तक की बढ़ोतरी होगी। लेकिन 4.25 लाख पेंशनर्स को अब भी 31% महंगाई राहत का इंतजार है, क्योंकि इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। हालांकि इसके लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा है। यहां से मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा। एमपी में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे राज्य शासन के यह नियम, आम जनता को मिलेगा लाभ।
मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में अब संपत्ति खरीदने वालों को राहत मिलेगी। दरअसल इसके लिए राज्य शासन द्वारा नियम तय किए गए हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड में अब नामांतरण प्रक्रिया 1 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए अनिवार्य रूप से मजबूत हाउसिंग बोर्ड द्वारा अधिकारी कर्मचारियों के मनमानी पर रोक लगेगी। बता दें कि प्रदेश में अभी हाउसिंग बोर्ड में पुराने नियम के अनुसार ही कार्यशैली अपनाई जा रही है, जिसमें प्रोसेस ऑफलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 15 अप्रैल से मिलेगी ई वाहन चार्जिंग की सुविधा। विश्व स्तरीय सुविधा वाले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 15 अप्रैल से ई बाइक व कार चार्ज कर सकेंगे। यह सुविधा प्लेटफॉर्म 1 व 5 की तरफ पार्किंग में मिलेगी। वाहन चार्ज करने वाले लोगों को पार्किंग शुल्क से छूट दी जाएगी। स्टेशन की देखरेख करने वाली निजी कंपनी बंसल पाथवे हबीबगंज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा स्टेशन पर पॉइंट तैयार कर रहे हैं। यह स्टेशन शहर का तीसरा सार्वजनिक स्टेशन होगा जहां ई बाइक व कार चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। अभी राजा भोज एयरपोर्ट अब भोपाल रेलवे स्टेशन पर यह सुविधा मिल रही है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन शहर का मुख्य स्टेशन में शामिल है और नए शहर में है। यहाँ 24 घंटे में 7,000 से अधिक यात्री आते जाते रहते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं व 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन 50% भी नहीं हो पाया। परीक्षा परिणाम में हो सकता है विलंब। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 5 मार्च से शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक 50% कॉपियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया है। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय ने आज 28 मार्च से 11वीं की कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं भी संचालित हो रही हैं। अगर 11वीं की कक्षाएं कर दी जाती हैं तो 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर भी असर पड़ेगा। अभी तक मूल्यांकन कार्य 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पर बता दें कि 10वीं 12वीं के परीक्षार्थियों की 1,30,00,000 कॉपियों का मूल्यांकन कार्य में 30,000 शिक्षक लगे हुए हैं। अब 9वीं और 11वीं का मूल्यांकन भी शुरू होना है। ऐसे में कक्षा शुरू की जाती है तो शिक्षक स्कूल में व्यस्त हो जाएंगे। इससे 10वीं 12वीं का मूल्यांकन देर से होगा और अप्रैल में घोषित होने वाला रिजल्ट अब मूल्यांकन कार्य में देरी की वजह से आगे खिसक सकता है। मध्य प्रदेश में 2 मई को मनाया जाएगा लाडली लक्ष्मी दिवस। मध्य प्रदेश में अब 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाया जाएगा और 11 मई तक लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन के विभिन्न कार्यक्रम सभी जिलों में चलेंगे। यह निर्णय विचार मंथन बैठक में लिया गया। 2 मई को ही इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने पहले कार्यक्रम में रायसेन जिले के गौहरगंज से की गई थी। जन कल्याणकारी योजनाओं पर लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में करीब 43 लाख बेटियां इस योजना के हितग्राही हैं। मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मियों को कौशल प्रशिक्षण देने के साथ नर्सिंग का प्रशिक्षण देकर ANM के पदों पर चयन की संभावनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। गांव में लाडली लक्ष्मी क्लब बनाकर स्व सहायता समूहों से जोड़ा जाए ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश में तीखे होने लगे गर्मी के तेवर, रतलाम में लू चली। वातावरण में नमी कम होने से बादल छट गए हैं, जिसके चलते रात के तापमान में गिरावट हुई है। साथ ही दिन के तापमान में अब फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। इसी क्रम में रविवार को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 41 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा, नर्मदापुरम, रतलाम, राजगढ़ एवं खरगोन में दर्ज किया गया। रतलाम में लू चली। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सोमवार से गर्मी के तेवर और तीखे होने की संभावना है। रतलाम, धार, नर्मदापुरम, खरगोन एवं खंडवा में लू चल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री से अधिक रहा। यह शनिवार के अधिकतम तापमान 37.9 डिग्री की तुलना में 0.8 डिग्री से अधिक रहा। बैंकों की 2 दिन की हड़ताल कल से, जाने किन किन बैंकों की सेवाएं रहेंगी प्रभावित। भारत बंद और बैंकों की हड़ताल के कारण आज 28 और 29 मार्च को बैंक, रेलवे, रक्षा समेत तमाम क्षेत्रों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तमाम सरकारी बैंकों की यूनियनों ने भी इस हड़ताल का समर्थन करने का फैसला किया है। जो ट्रेड यूनियनों ने आहूत की है, मजदूरी संगठनों के केंद्रीय ज्वाइंट फोरम और तमाम स्वतंत्र श्रमिक संगठनों ने आज सोमवार और मंगलवार को केंद्र की आर्थिक नीतियों को जनता विरोधी और श्रम विरोधी बताते हुए इस भारत बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों ने श्रम संहिता को खत्म करने की, किसी क्षेत्र में निजीकरण न करने, परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को निरस्त करने, मनरेगा मजदूरों को बढ़ाने और कॉन्ट्रैक्ट वर्करों की नियमितीकरण जैसी मांगे उठाई हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हड़ताल के कारण उसकी सेवाएं
कुछ हद तक प्रभावित हो सकती हैं। उसने कामकाज को सामान्य तौर पर संचालित करने के लिए जरूरी इंतजाम भी किए हैं। पीएनबी ने कहा है कि बैंक के कर्मचारी संगठनों ने हड़ताल को लेकर नोटिस दिया है, इससे सेवाओं पर असर पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, ग्वालियर में जल्द होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के साक्षी बनेंगे। ग्वालियर में निर्माणाधीन अत्याधुनिक स्टेडियम अगले 10 से 11 माह के अंदर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के कोटे का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ग्वालियर में खेला जाएगा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर के चंबल डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम को संबोधित कर रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अक्षर पटेल ने पलटा मैच। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के 15वें सीजन का दूसरा मुकाबला रविवार को मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच मुंबई इंडियंस आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अक्षर पटेल और ललित यादव ने मैच का पासा पलट दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 177 रन बनाए। मुंबई के लिए ईशान किशन ने 81 रन की पारी खेली। कप्तान रोहित शर्मा ने 41 रन बनाए थे। इसी तरह दिल्ली के सामने जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य था, जिसे दिल्ली की टीम ने 18.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अक्षर पटेल ने 17 गेंदों में 38 और ललित यादव ने 38 गेंदों में 48 रन बनाकर नाबाद रहे। 30 साल से जबलपुर में तलाश रहे जमीन नहीं मिली तो जैविक खेती से जुड़ा सेंटर नागपुर ले जाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा प्रदेश सरकार ही नहीं, केंद्र भी कई योजनाओं को जमीन पर लाने में जुटा है। वही हकीकत यह है कि जबलपुर के किसानों को पिछले 30 साल से जैविक खेती का प्रशिक्षण देने वाले संस्थान को सेंटर बनाने के लिए जमीन तक नहीं मिली। इसी वजह से सेंटर को जबलपुर से उठाकर नागपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके विरोध में अब तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि आ गया और ना ही कोई किसान संगठन। हालांकि किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल शताब्दीपुरम विजयनगर में किराए के भवन में चल रहे रीजनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को नागपुर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावना है कि अप्रैल माह में इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा।